नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रो ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पीरियोडिक टेबल जो है वो स्टार्ट की थी। डोबेराइनर का त्रिक नियम हमने देखा था। डोबेराइनर के बाद में हमने देखा था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा था। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद में हम बात कर रहे थे मेंडेलीव की आवर्त सारणी की। लोथरमेयर का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया था। लोथरमेयर ने एक वक्र बनाया था, उसके आधार पर तत्वों के वर्गीकरण को बताया था। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था। मैं आपको बता दूं, न्यूलैंड के अष्टक नियम में न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है हम आज बनाएंगे और बनाना सीखेंगे। उसमें बहुत इजी ट्रिक है। जैसे आपने सुना है ना, है लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए बाप राजी। इस तरह से बहुत सारी ट्रिक हैं। ग्रुप्स की अलग अलग हैं, पीरियड की अलग हैं। वो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। पूरा का पूरा खाका जो है वो बन करके बनाना आपको सिखाऊंगा, किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, न्यूलैंड ने ये बताया कि जो तत्व हैं वो पहले के बाद में जो आठवां तत्व आएगा, आठवां जो तत्व आएगा वो पुनरावृत्ति करेगा। जिस तरह से संगीत के स्वर करते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, वो बताया था। तो सा जो लास्ट में आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो सा जो है वो पहले सा से आकर के उसके गुण में, मतलब उसकी प्रॉपर्टी उससे मिल जाती है। उसी तरह से जो प्रत्येक जो आठवां तत्व है, पहले से लेकर के आठवां तत्व आएगा, वो आठवां तत्व पहले से क्या करेगा, मैच करेगा। ये बात बताई थी किसने, न्यूलैंड ने। तो ये चला था आपका सिद्धांत, जो चला था वो कैल्शियम तक ही चल पाया था। जैसे जैसे लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद में अगर पीरियड में बात करें तो आएगा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद में देखिए, नियोन के बाद में आ जाएगा जस्ट सोडियम। जो है वो इससे पहले वाले से, सोडियम जो है वो पहले वाले से क्या करेगा, गुणों में समानता दिखाएगा। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस ध्यान रखना, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो कैल्शियम तक ही सीमित था, कैल्शियम तक ही चला। इसके बाद में जो तत्व आया कैल्शियम के बाद में, मतलब उस समय तक इतने तत्वों की खोज भी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर जो मिलान कर रहे थे वो नहीं हो पाया। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम यहीं तक सीमित था। तो ध्यान रखना इस बात को कि कैल्शियम तक ही चल पाया था ये नियम। इसके बाद में बात करेंगे आज अपने मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो मेंडेलीव ने किस तरह का क्या वर्गीकरण किया था, तो मेंडेलीव के बारे में अगर बात करें तो देखिए, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी जो दी थी वो कब दी थी, मेंडेलीव ने 1800 मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी 1869 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1869 में मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने एक नियम दिया था, मेंडेलीव का नियम जिसे बोलते हैं, कि तत्वों के, मेंडेलीव का नियम बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना अगर करना चाहो तो, कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि एक निश्चित परमाणु भार आने के बाद में उनके गुणों में आवर्तीता, यानी कि आवर्ती गुण किसे कहते हैं, कि वही गुण जो है वो सेम गुण, प्रॉपर्टी सेम ही वो तत्व क्या करने, प्रदर्शित करने लगते हैं। जैसे आपने संगीत के 7 सुरों वाला न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा है, उसी तरह से। तो देखिए, मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव के वर्गीकरण में कुछ इस तरह से किया गया कि ग्रुप बनाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसे रोमन संख्या में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ध्यान दीजिए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग थे
वर्ग थे वो 8 थे। कितने वर्ग थे? 8 थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त कितने थे? आवर्त जो थे वो 7 थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों बातें ध्यान में रखना। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 8 वर्ग थे। एक शून्य समूह को बाद में जोड़ा गया था। अगर 9 भी कोई कहे तो 9 भी हो सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, आरएन, ये रेडॉन, ये शून्य समूह इसको बोलते हैं। जीरो ग्रुप इसको बोलते हैं। ये 17वां ग्रुप होता है। मैं आपको बता देता हूं, देखना। हीलियम, यहां पर कौन सा आएगा? लीना, यानी कि है लीना ने कहा रूबी सजी। फिर इस तरह से आप याद करते हो तो देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसिशियम, यहां तक। अब देखिए, पहला जो ग्रुप था इसको ए और बी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ए में ये तत्व आते हैं। फर्स्ट बी में कौन से आएंगे वो आपको मेंडेलीव की जो इसकी हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी जस्ट थोड़ी देर में अपने करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। यहां पर आएगा आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी से पहले आने वाला जिंक, कैडमियम, और वो तो आएगा फर्स्ट ए और देखिएगा सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड, थर्ड ए, थर्ड बी। इस तरह से इसने प्रत्येक ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, इस तरह से ध्यान रखना। ए बी। आठवां जो था ये ओनली बी था। आठवां जो था ये ओनली कौन सा था? बी था। इसमें जो आपके तीन तीन तत्व आएंगे इसमें बी वाले में, वो भी आपको पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? अब जो मेंडेलीव की हेनरी मोजले की आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसमें मैं क्या करूंगा, 6, 7 और 8 वाले को एक जगह कंबाइन करके लिखूंगा कि ये कौन से में आते हैं? 8th बी में आते हैं। तो वहां पर आप समझ जाना कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वो कहां पर आएंगे? इसमें आएंगे। तीन तीन तत्व आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से चलेंगे। वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब हेनरी मोजले की आवर्त सारणी पढ़ेंगे। यहां पे देखना, मरकरी Hg यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो आएंगे वो कौन से ग्रुप में आएंगे? सेकंड बी में आएंगे। जिंक, जडन, जिंक, Cd कैडमियम और Hg मरकरी, ये। और इनसे पहले जो आएंगे किसमें? हेनरी मोजले की सारणी में इससे पहले इस साइड में आपकी बाएं साइड में जो आएंगे वो कहां पे आएंगे? इसमें फर्स्ट बी में आएंगे, यहां पे आएंगे। उनका स्थान यहां पर होगा। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी कुछ इस तरह की थी। यहां पर क्या किया गया? इस तरह से प्रत्येक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से इतना ही बनता है कि क्या है, जीरो ग्रुप जो है उसको बाद में जोड़ा गया था और उस समय जितने तत्वों की खोज हुई थी इस तरह से पीरियड और वर्ग बनाए गए थे। तो ये है मेंडेलीव का वर्गीकरण। इसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं है। हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उसमें अपने क्या करना है, थर्ड ए बी में कौन से आएंगे वो आपको बताऊंगा। सेकंड ए बी में कौन से आएंगे, फोर्थ ए बी में। ये सारी चीजें मैं वहां पर आपको बताने वाला हूं जस्ट थोड़ी देर में, तो आप देखते रहिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बाद में। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। देखना, यहां पर कौन से तत्व आएंगे देखना। फर्स्ट ए में ये आ गए। सेकंड में कौन से आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तत्व आएंगे सेकंड ए में। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, इनकी चर्चा अगली जो आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे उसमें करेंगे। देखना, तो ये देखना, थर्ड ए, इसमें कौन से आएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये आएंगे। इसमें देखना कौन से आएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी यानी कि लेड, ये आएंगे। कुछ एक तत्वों की यहां से खोज हुई भी नहीं थी उस टाइम, तो उनको भी आप अपने आगे पढ़ेंगे कौन से हैं वो। फिफ्थ में देखना कौन से आएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सबलमीन, बिस्मिथ भी आता है इसमें एक। तो इस तरह से चलेंगे। इसमें ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम,
पोलेनियम, ये आएंगे। 70वां जो वर्ग होता है, ये 70वां वर्ग होगा मोजले की पीरियोडिक टेबल में, मैं आपको अभी बता दूंगा। ये तो था मेंडेलिफ का वर्गीकरण। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से चलेंगे। यहां से देखना, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। ये जो हैं दोनों, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये जो आते हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारी चीजें आगे बताऊंगा आपको। हेनरी मोजले की आवर्त सारणी आपको बहुत कुछ सिखा देगी, मेंडेलिफ की आवर्त सारणी के बारे में भी बताएगी। तो यहां देखना, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस वर्ग। उत्कृष्ट गैस वर्ग यानी कि शून्य समूह है। ये किसी से क्रिया नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसको अलग से रखा गया। इनके गुणधर्म अलग हैं। और इसको बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन वर्ग, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो है, ये इसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन वर्ग, हेलोजन वाला वर्ग बोलते हैं इसको। अब देखिएगा, टेक्निकल इश्यू है, मैं आपको बता दूं, ये चीजें जो लिखी है, सोडियम और H2O, सोडियम और H2O की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हमने, देखिएगा, सोडियम जो है वो क्रियाशील होता है। ये जो तत्व हैं वो अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ये जो है इसमें आने वाले जो सोना है वो निष्क्रिय होते हैं, यानी कि वो अत्यधिक क्रिया नहीं कर पाते जितनी कि ये कर पाते हैं। सोडियम को केरोसिन के तेल में भिगो करके रखा जाता है। जब सोडियम को पानी में डाला जाता है तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है, और जल जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में पाया जाता है। इसलिए ये क्या करता है कि पॉजिटिव साइन जो है वो अलग निकल जाता है, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव अट्रैक्ट करके क्या बनाता है, NaOH बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और जो H जो है वो H2 के रूप में गैस बनती है जो स्वतः ज्वलनशील होती है। ध्यान रखना इस चीज को, सोडियम नहीं जलता है, ये जो H2 गैस होती है ये जलती है। तो ये थी हेनरी, इसकी मेंडेलिफ की आवर्त सारणी। इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले को साल्कोजन, नाइट्रोजन वाले को बोलते हैं निकोजन, इस ग्रुप को निकोजन, इसको चाल्कोजन, इसको हेलोजन। और जो शून्य ग्रुप था यहाँ पर उसको जीरो ग्रुप बोल दो, उत्कृष्ट गैस वर्ग बोल दो, इनर्ट गैस वर्ग बोल दो, एक ही बात है। तो ये सारी चीजें थी। इसको बोलते हैं क्षार धातु वर्ग, इसको बोलते हैं दूसरे को क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ठीक है, ये बातें आपको आगे भी चल करके मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, मेंडेलिफ की आवर्त सारणी जो है उसमें इतना ही काम आपको ध्यान में रखना है। 8 वर्ग थे, 7 आवर्त थे। अब देखिएगा, इसकी जो निग्लेबिलिटी थी, इसको नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया, इसमें क्या कमियां रह गई थी, वो कमियां मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, पहला जो है वो ये होता है कि इसके साथ में जो सक्रिय और निष्क्रिय तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया, सक्रिय और निष्क्रिय तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। ये इनकी गुणों में समानता नहीं है, ये तो असमानता होगी, एक सक्रिय तो दूसरा निष्क्रिय, एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते। तो देखिएगा, सक्रिय और निष्क्रिय को रखा तो इसका मतलब ये एक कमी थी। दूसरी देखिएगा, हाइड्रोजन जो है उसकी स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति जो है वो मेंडेलिफ की आवर्त सारणी नहीं बता पाई कि उसको पहले वर्ग में रखें या लास्ट में 18वें में रखें या कोई और में रखें, उसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में। आगे देखिए, दूसरी अगर बात करें तो इसमें लेंथेनम और एक्टिनम की, लेंथेनम और एक्टिनम की स्थिति को क्लियर नहीं किया गया कि लेंथेनम कहां पे आएंगे, एक्टिनम कहां पे आएंगे। तीसरी बात करें, समस्थानिक, समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिकों को, समस्थानिकों के लिए अलग से कोई स्थान नहीं दिया गया, समस्थानिक वहीं आएंगे क्योंकि ये परमाणु भार के आधार पर ली गई है। आपको मैं बता दूं कि परमाणु भार के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। समस्थानिकों, समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, फिर भी उनको एक ही, मतलब एक ही बॉक्स में रखा जाता है। समस्थानिकों के लिए कोई अलग से स्थान मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में नहीं दिया गया है। और कुछ एक ऐसे भी तत्व थे जैसे आर्गन, पोटेशियम, टेल्यूरियम और आयोडीन। आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो कम होता है, फिर भी उसको टेल्यूरियम के बाद में रखा गया। टेल्यूरियम का क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इसको आयोडीन से पहले रख लिया गया। आर्गन का जो परमाणु भार होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
पोटेशियम, पोटेशियम का कम होता है, लेकिन इसको फिर भी किस बाद में रखा गया, किससे, आर्गन के बाद में। आर्गन 18 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है। इस बात का आपको पता होगा। तो आगे चल करके ये सारी चीजें क्लियर होगी कि मोजले, हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उसमें किस तरह से वर्गीकरण किया गया। इसी तरह से कॉपर और निकल की अगर बात करें, कॉपर और निकल, निकल का जो है वो कम होता है परमाणु भार, निकल का कम होता है, कॉपर का ज्यादा होता है, लेकिन कॉपर को फिर भी पहले रख लिया गया किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो ये चीजें थी, ये दो चार कमियां थी, इसकी वजह से हेनरी मोजले ने क्या दी, अपनी आवर्त सारणी दी। तो अब हम पढ़ेंगे हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। हेनरी मोजले की आवर्त सारणी देखिए, मैं आपको बता देता हूं। हेनरी मोजले जो है, हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी दी थी 1913 में। कब दी थी, 1913 में दी थी। इसमें आवर्त जो होते हैं वो होते हैं 7, वर्ग जो होते हैं वो होते हैं इसमें 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपका, इसमें जो वर्ग होते हैं वो 18 होते हैं, आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं। हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा जो खाका बनता है वो किस तरह से बनता है। खाका आप बनाना सीख ले, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है इसी तरह से आपको बनाना है। तो जब ये खाका बनकर के आपका तैयार हो जाएगा तब आपको क्या करना है, एलिमेंट को भरते जाना है। कैसे कैसे बनना है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पूरा खाका बन करके तैयार हो गया। अब आपको बस इसके अंदर क्या भरने, एलिमेंट्स को भरना है। किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक शब्द को याद रखना, हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को भरा था और इसी तरह से अरेंज किया था। देखिए मैं मेरे हिसाब से पहले भर लेता हूं और आपको एक एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा किस तरह से तत्वों को अरेंज करना है, किस तरह से उनके नाम है, एक एक नाम को आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। ये लाइन सभी को याद रहती है। हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे। सभी की ट्रिक बताऊंगा, इसी तरह से सभी की ट्रिक है। सारी की सारी आवर्त सारणी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। पूरी की पूरी आवर्त सारणी आप सीख जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। हाइड्रोजन के बाद में इधर आइए हीलियम, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, हीलियम के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देखिए यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, सकेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जडन, यशद्रज भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। अब देखिए अपनों ने क्या कर लिया, यहां तक 30 तक तो सभी को याद रहते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको ट्रिक के माध्यम से। यहां से शुरू करोगे तो यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बैंगन, आलू, गाजर, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ध्यान दीजिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ये बन गया आपका। यहां से कैसी जींस पहनूं, जर्मेनियम, टिन यानी कि SN, PB यानी कि लेड, कैसी जीनस पहनूं, इस तरह से याद करो। जीनस, नस, SN बना दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। ये ट्रिक है अपने आप से याद रखने के तरीके, और कुछ नहीं है, इसको ज्यादा डीपली न लें। तो देखिए कार्बन के बाद में नाइट्रोजन वाले ग्रुप को नाना पार्टिकल आज सबसे बिछुड़े, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबलमिन और बिस्मिथ, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, ये OCT, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरह से याद कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप इसको। ओल्ड स्टाइल से, सिलिकॉन तो ऊपर आ गया ना, ये ओल्ड स्टाइल से। सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह से। देखिए फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आई अंटी, इस तरह से याद रख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, बाद में क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन, RN।
हीना, नीना, अरीना, करीना, 0 पर रन आउट। इस तरह से याद कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक हैं, आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी। आप अपने तरीके से देखिए, किसी की दी हुई ट्रिक कभी याद मत कीजिए, अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए। मैंने जिस तरह से याद कर रखा है उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। आप जिस तरीके से याद करोगे आप उसी तरीके से याद रख पाओगे। तो देखिए, ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। उत्कृष्ट गैसें जो है 18वां वर्ग होता है, 18वां वर्ग होता है। यहाँ पर एक ओगेनोसन, ओजी, ओगेनोसन नाम का एक तत्व है जिसकी आधुनिक खोज हुई है, नई खोज हुई है। उत्कृष्ट गैस पूछा जाता है एग्जाम में कि आधुनिक यानी कि नए समय में अभी जो उत्कृष्ट गैस की खोज हुई है वो कौन सी गैस है, वो आपकी ओगेनोसन है। ओजी उसका सिंबल है, ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहां से अगर आपको तत्वों को याद करना है, ये जो ग्रुप है इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी आपको सभी को याद रहता है। बेटा मांगे कार, एसआर स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, आरए रेडियम, इस तरह से याद रख सकते हैं। इस ग्रुप को किस तरह से याद रखोगे, स्कूटर, यामाहा, ला, एसी, एसी यानी कि लेंथेनम और एक्टिनम यहां पर आते हैं। स्केडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। तो ध्यान रखना, आगे अगर चले इधर, अब इस ग्रुप को किस तरह से, इस पीरियड को याद करेंगे। ग्रुप अब छोड़ दीजिएगा, ग्रुप इतने ही आपको 3 ही याद रखने हैं। ग्रुप आपको हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, और स्केडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, इतने याद रखने हैं। उसके बाद में आपको क्या भरना है यहां पर, यारी जरा निभा यानी कि जिरकोनियम, ZR। ट्रिक बता रहा हूं, एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है, ध्यान रखना। जिरकोनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, प्लेडियम, एजी सिल्वर, सीडी कैडमियम। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद, यानी कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा देखिए, यहां से ला, लेंथेनम से शुरू होंगे, ला हफ्ता, हाफनियम, टेंटेलम, वरना यानी कि डब्ल्यू, टंगस्टन, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है ना, टंगस्टन का होता है, यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस तक वो पिघलता नहीं है, गर्म हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं है, वो टंगस्टन नहीं है। ला हफ्ता, वरना रीनियम, वरना रे ओस्मियम। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी तत्व होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी तत्व ओस्मियम है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, एयू यानी कि गोल्ड, सोना, Hg होगी, यानी कि लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में इस तरह से याद करना है, देखिएगा, ला हफ्ता, वरना रे उस, ओस इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उस इधर पिटाई और होगी। इस तरह से इस चीज को याद कर सकते हो आप लोग। तो देखिए, आपने फर्स्ट ग्रुप याद कर लिया, सेकंड, सारे के सारे आपके सामने हैं। यहां से जो खोजें हुई थी वो नई हुई थी, आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से याद करना है। देखिए, फिलहाल अपने क्या कर लेते हैं, ग्रुप का डिवाइडेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18 18 वर्ग आपके पास में हो गए हैं, और 7 आवर्त आपके पास में हो गए। कौन से 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूं। अब देखिए, मैं इन ग्रुप्स को किस तरह से डिवाइड करूंगा। ये है फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए। ये हेनरी मोजले का वर्गीकरण बता रहा हूं। अब आपको हेनरी मोजले की अगर पीरियोडिक टेबल बनानी पड़े आपको तो इस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट ए, सेकंड ए। अब देखिए, थर्ड ए, ये 13वां है, ये थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 15वां फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये 7 ए, ये 8th ए, कौन सा 8th ए, 18वां। तो ध्यान दीजिए, अब इतने आपने देख लिए हैं।
अब आएंगे आपके बी ग्रुप वाले। मेंडेलिफ ने क्या किया था, मेंडेलिफ ने ए और बी दो ग्रुप में बांटा था, यानी कि फर्स्ट को ए में और बी में, दो में बांटा था, ए और बी। तो अब देखिएगा यहां से शुरू होगा ये सेकेंड ए ना, यहां से ये थर्ड बी शुरू होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, ये कौन सा है, फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवन बी। और ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, आठवां, नौवां और 10वां ये तीनों मिलाकर के बनाएंगे। ये फिफ्थ के बाद में कौन सा आ गया आपका, 6, 7 और ये 8th बी में आएंगे, तीनों के तीनों 8th बी में आपके आएंगे, तीनों के तीनों कौन से में आएंगे, 8th बी में आएंगे, 8वां, 9वां और 10वां। वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना। अब आएगा आपका ये जो कॉपर वाला है, ये जो कॉपर वाला ये आएगा फर्स्ट बी, ये आएगा आपका सेकंड बी, 12वां जो है सेकंड बी में आएगा, 11वां फर्स्ट ए में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना। मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी है उसको आप यहीं से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ए में मैंने आपको बताया था ये तत्व आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिए फर्स्ट बी कौन सा है, फर्स्ट बी ये है, फर्स्ट बी ये है, फर्स्ट बी में ये आएंगे कॉपर, एजी और एयू, सोना। यानी कि वो तो सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व हैं और ये सबसे निष्क्रिय तत्व है। सोना किसी के साथ में रिएक्शन करता है क्या, कभी सोने पे जंग लगा हुआ देखा है क्या? तो यही बात है, सोडियम तो ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील है और ये बहुत ही कम क्रियाशील है। तो मेंडेलिफ क्या करते हैं, इसको और इसको साथ में रखते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं। ऐसा होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। तो हेनरी मोजले ने क्या कहा था, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था और परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने पर क्या हुआ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सोल्व हो गई। यहां से शुरू करते हैं, एक्टिनियम के बाद में कौन सा तत्व आएगा, आर एफ रदरफोर्डियम, डी बी डुबलियम, एस जी सीबोर्जियम, बी एच बोरियम, एच एस हसियम, एम टी मेंटेनेरियम, डी एस डरमस्टेडियम, आर जी रोन्टोजीनियस, सी एन कोपरनिशियम, एन वी नाइहोवियम, एफ वी फ्लेरोवियम, एम सी मस्कोवियम, लिवरमेरियम, एल वी लिवरमेरियम, टीएस टेनोसन और ओगेनोसन। ध्यान रखना, आज तक जितने तत्वों की खोज हो चुकी है वो टोटल के टोटल तत्व हैं 118। तो मैंने आपको जो तत्व बताए हैं वो 118 अभी तक नहीं हुए, ध्यान रखना। एफ ब्लॉक मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, अभी बताऊंगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप है ये मिलकर के कौन सा ब्लॉक बनाता है, एस ब्लॉक बनाता है, BLOCK। ये एस ब्लॉक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो ब्लॉक है ये आपका एस ब्लॉक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको, क्योंकि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, एस कक्षक में जाता है। कौन से कक्षक में जाता है, एस कक्षक में जाता है। और यहां से अगर बात करें, यहां से लेकर के यहां से जो शुरू हो रहा है ये जो है आपका, ये ब्लॉक होता है आपका डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, डी, इसको इस तरह से लिखते हैं, डी BLOC, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व। कौन से तत्व, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ होता है, डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ होता है। वो अलग बात है कि जिंक और कैडमियम Hg इनमें क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है। तो इसकी वजह से ये संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है, तो 4 यहां से एग्जाम्पल देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, तो ये नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को आप याद रखना संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तो हैं, एक लाइन बता रहा हूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सारे संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के, न तो एस का कोई न पी का कोई। तो ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और जो यहां से लेकर के यहां तक जो बच गया ये आपका आएगा कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक, BLOCK, पी ब्लॉक। अब देखिए एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक को नीचे निकाल करके लिखा जाता है लेंथेनम जो है, ये डिब्बा मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंथेनम और एक्टिनम वाले दोनों। यहां पर 14 तत्व होते हैं, यहां पर भी 14 तत्व होते हैं। मैं इनको नीचे बना रहा हूं, ध्यान रखना।
आपको भी इसी तरह से नीचे बना करके याद करना है। 14 और 14 कितने हुए? 32 तत्व हो गए। और ये 32 28 तत्व हो गए ना, 28 तत्व बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ध्यान दें, यहां पर लेंथेनम के बाद में आएगा सीरियम, फिर आएगा प्रेसओडमियम, नियोडमियम एनडी नियोडमियम, प्रोमीथियम, एसएम सेमेरियम, ईयू यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम, टीबी टर्बियम, डीवाई डिस्पर्सियम, HgHO होल्मियम, YBER इर्बियम, TM थूलियम, YB इट्रबियम, LU ल्यूटीशियम। तो ये है आपके 14 कौन से? एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के ये तत्व हैं। एफ ब्लॉक के किस तरह से याद करोगे? देखो, एल से शुरू हो रहा है, लेके याद हो गया। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। अगला देखिए किस तरह से करेंगे। फिर एक्टिनोइड जो है ये करेंगे। थोरियम, प्रोटेक्टिनिशियम, पीओ हो जाएगा ना। प्रोटेक्टिनिशियम, यूरेनियम सॉरी, नेप्टूलियम, प्लूटोनियम, पीयू, एमेरिशियम, एम है ये ध्यान रखना, एमेरिशियम, सीएम क्यूरियम, बी के बर्केलियम, सीएफ कैलिफोर्नियम, ईएस आइंस्टाइनियम, एफएम फर्मियम, एमडी मेंडोलिवियम, एनओ नोबेलियम, एलआर लोरेंसियम। देखिए ट्रिक बता रहा हूं। एक्टिनोइड के बाद में कौन से आएंगे? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो ये थी आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक मैंने आपको सभी बता दिए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को बनाया जाता है, बहुत ही इजी वे में आपको मैंने बताया है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपने आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।